बच्चों आइए हम लोग सीखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने का तरीका, मेथड फॉर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बच्चों बोर्ड परीक्षा में रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत ही जरूरी होता है। आइए इसे हम लोग सीखते हैं कुछ आसान ट्रिक के साथ। देखिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक अभिक्रिया में जो परमाणु भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं क्रियाकारक, या अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसी को अभिकारक। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट कहते हैं, यानी यही रिएक्शन करने वाले हैं रिएक्टेंट हो गए। रिएक्शन करने के फलस्वरूप जो फल प्राप्त हुआ उसी को क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं, उसी को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। यानी रिएक्टेंट मिले तो प्रोडक्ट बन गया। तो इसमें बैलेंस करने में है कि जो रिएक्टेंट हैं यानी जो क्रियाकारक हैं, यानी क्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या और क्रिया के उपरांत क्रियाफल के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो समीकरण संतुलित प्राप्त हो जाता है। तो इसको हमको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आइए हम इसको सीखते हैं। जैसे देखिए नाइट्रोजन है N2, तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु हो गए। अगर हम लिख रहे हैं NH3, तो इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन 1 हुआ और हाइड्रोजन 3 हुआ। उसी तरह से हमने लिखा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन 1 हुआ और ऑक्सीजन 2 हुआ। यह जानना बहुत जरूरी होता है। ये जो 1 लिख रहे हैं ये तो आप वैसे ही जानते हैं, अंडरस्टूड होता है, इसको प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं होती है, इसको समझ लिया जाता है। उसी तरह से हमने लिख दिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी उसी तरह से है। इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, क्लोरीन 1 हो गया। हमने लिखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें सोडियम 2 हुआ, कार्बन 1 हुआ और ऑक्सीजन 3 हुआ। उसी तरह से हमने लिखा CaCO3, इसका मतलब इसमें कैल्शियम 1 हुआ, कार्बन 1 हुआ और ऑक्सीजन 3 हुआ। ये सबसे जरूरी है जानना कि परमाणुओं की संख्या को आप आसानी से गिन लें। तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हुआ कि जैसे आपने लिखा नाइट्रोजन आपने लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें नाइट्रोजन 2 परमाणु है। अगर इसके आगे आपने 2 लिख दिया तो 2 दूना 4, यानी नाइट्रोजन के 4 परमाणु हो गए। ठीक, इसी तरह से कैल्शियम कार्बन, इसी तरह से अमोनिया लिखा गया है NH3, तो नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 1 है तो 2 1 कम 2, नाइट्रोजन 2 हो गया। और यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 3 6, यानी जो 2 है यह कॉमन है, यह नाइट्रोजन में भी होगा और साथ में हाइड्रोजन में भी होगा। तो 2 1 कम 2, यानी नाइट्रोजन 2 हुआ और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है तो 2 3 6, यानी हाइड्रोजन 6 हो गया। इसी तरह से आपने लिखा CO2, अगर हम कार्बन 1 हुआ, ऑक्सीजन 2 हुआ। लेकिन अगर हम 2 लिख दिए यहाँ पर तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है, 2 1 कम 2, यानी कार्बन 2 हो गया। आसानी समझ में आ रही है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, यानी कॉमन हुआ, 2 दूना 4, ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पे कार्बन 2 हो गया। उसी तरह से हमने NH4Cl लिखा, तो इसमें आपको मालूम है कि यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, क्लोरीन 1 है। अगर हमने यहाँ पे 2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 1 कम 2, नाइट्रोजन 2 हुआ और हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा गया तो 2 चौको 8, यानी हाइड्रोजन 8 हो गया। ठीक, इसके बाद यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पे 2 है तो 2 1 कम 2, यानी क्लोरीन कितना हो गया, 2 परमाणु हो गया। ठीक, इसी तरह से हमने लिखा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब यहाँ पे सोडियम कितना है, 2 है और यहाँ पे कार्बन 1 अंडरस्टूड है ही। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर 2 लिख दे रहे हैं तो सोडियम कितना हो जाएगा, कमेंट में डालिए। 2 दूना 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, कार्बन कितना हो गया, 2 1 कम 2, कार्बन 2 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर 2 जैसे कॉमन हो रहा है तो 2 और यहाँ गुणे 3, तो 2 3 6, ऑक्सीजन 6 हो गया।
तो ये सबसे जरूरी है इस तरह समझना। देखिए जैसे सोडियम यहाँ पे 2 हो रहा है ये, लेकिन ये सामने 2 है तो 2 दूना 4, सोडियम 4 हुआ। यहाँ पे कार्बन देखिए 1 है और यहाँ पे 2 लिखा गया तो 2 एक कम 2, यानी कार्बन 2 हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ सामने यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 तिहाइयाँ 6, ऑक्सीजन 6 है। इस बिंदु को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परमाणु की संख्या इसी से गिनना है, इसका बार बार यूज आएगा। तो जब हम लोग भी पढ़ते थे तो इस जगह पे हम लोगों को समस्या उत्पन्न होती थी और कहते थे कि भाई ये रासायनिक समीकरण तो बहुत भारी है, बहुत हुआ है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, तो ये सब भावना बनती थी, लेकिन ऐसी कोई। अब हम लोग आ रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट पे, CaCO3। यहाँ पर देखिए कैल्शियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर एक अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। यहाँ पे कार्बन 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। तो अब अगर हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम 2 हो गया, यहाँ पर 1 है तो 2 एक कम 2, कैल्शियम 2 हो गया। कार्बन में भी यहाँ पर अंडरस्टूड है 1 है, तो कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे सामने से 2 है, ये कॉमन की तरह से, तो 2 एक कम 2, कार्बन 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है और यहाँ पे सामने से 2 है तो 2 तिहाइयाँ 6, ऑक्सीजन 6 हो गया। तो इसको जानना जरूरी होता है कि यह कॉमन हो गया। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं लेड नाइट्रेट। इसमें देखिए जो ब्रैकेट में जो होल टॉयस दिया है तो इसका मतलब यह 2, इस ब्रैकेट के अंदर जो है जितने भी तत्व हैं इनका सबका ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लेड यहाँ पर 1 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। यहाँ पर यह नाइट्रोजन 1 है, इसके होल टॉयस से यानी 2 एक कम 2, यानी नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो इसका होल टॉयस है तो यहाँ 2 है तो 2 तिहाइयाँ 6, यानी ऑक्सीजन 6 हो गया। यानी इसमें लेड 1 हो गया, नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया। उसी तरह से हम लोग देख रहे हैं CaOH का होल टॉयस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखिए कैल्शियम यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन जो है इस ब्रैकेट में, OH जो इस ब्रैकेट में है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, होल टॉयस है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है। अब इसी केस में हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे मान लिया यहाँ पर हम 2 लिख दिए तो 2 तो सबका कॉमन हो गया, तो लेड जो है 2 हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए तो यहाँ पे होल टॉयस होने से 2 है तो 2 एक कम 2, नाइट्रोजन 2 होगा और इधर से 2, 2 दूना 4, तो इसमें नाइट्रोजन 4 है, ये समझना जरूरी है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, इस ब्रैकेट में यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, इसके बाहर 2 है तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हुआ और यहाँ पर इससे 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 छक्के 12, यानी 12 ऑक्सीजन हो गए। इस तरह से हम देख रहे हैं लेड इसमें 2 हुआ, नाइट्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 12 हो गया। उसी तरह से अब इसमें आइए, अगर हम यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं तो कैल्शियम 2 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की स्थिति देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ बाहर 2 है तो 2 एक कम 2, ऑक्सीजन 2 होगा और यहाँ पर यह 2 है, 2 दूना 4, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 4। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 2 होगा और यहाँ पर 2, तो 2 दूना 4, यानी 4 हाइड्रोजन हो गया। यानी इस तरह से यहाँ पे कैल्शियम 2 हुआ और ऑक्सीजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हम लोग आते हैं इन सब रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, इस साइड में हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1 है, इसका मतलब ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो अगर हम यहाँ पे अगर 2 लिख देते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया 2, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। ठीक। लेकिन अब रही बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए कितना हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ 4, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया और 2 ऑक्सीजन इधर हो गया। ठीक। अब इसके बाद जो है देखिए सोडियम की जल से अभिक्रिया होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, इस साइड में हाइड्रोजन जो क्रियाकारक है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और इधर देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर 2 हुआ, तो 2 1 3,
यानी 3 हाइड्रोजन हुआ। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर आप 2 लिख रहे हैं तो सोडियम 2 हो गया, और ऑक्सीजन कितना होगा 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है, इसलिए यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। तो ऑक्सीजन 2 हो गया और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हुआ। और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हुआ, दाएं साइड में देखिए, हाइड्रोजन 2 दूना 2 एक कम 2, यानी हाइड्रोजन 2 हुआ और 2 हाइड्रोजन ए, यानी 2 हाइड्रोजन ए और 2 हाइड्रोजन ए। इस साइड में कुल 4 हाइड्रोजन हुए, और इस साइड में देख लीजिए 2 ए हुआ, 2 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ। अब देखिए सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पे सोडियम 1 है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे 2 सोडियम हो गया, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हुआ 2 हुआ, तो इस साइड में ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, यानी यह समीकरण बैलेंस हो गया। ठीक, अब देखिए सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट रहा है, तो यहाँ पे देखिए सिल्वर यहाँ पे 1 है, सिल्वर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है और यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यानी दोनों जो है बराबर होगा। तो यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो क्लोरीन इधर 2, तो क्लोरीन इधर 2 हो गया। सिल्वर यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पे सिल्वर कितना है 1 है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ठीक, समीकरण बैलेंस हो गया। मिला लीजिए, देखिए सिल्वर यहाँ पर 2 है, सिल्वर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, इसका मतलब यह इक्वेशन बैलेंस हो गया। बहुत सिंपल सा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए कैल्शियम यहाँ पर कितना है 1 है, और इधर कैल्शियम कितना है 1 है, कैल्शियम बराबर। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, और हाइड्रोजन कितना है 2 है, क्योंकि जो होल्ट ब्रैकेट में होल्ट वाइज किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। यहाँ पे कार्बन यहाँ पे 1 है, इधर कार्बन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और ए वाला 2, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, और इधर 3 और 1 4 ऑक्सीजन हो गया। तो अब इसको फिर से देख लीजिए, कैल्शियम यहाँ पे कितना है 1 हो गया, कैल्शियम इधर 1 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 2, 4 ऑक्सीजन क्रियाकारक में हो गए, 3 और 1 4 ऑक्सीजन क्रियाफल में हो गए। अब इसके बाद देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, तो इधर हाइड्रोजन 2 हो गया, इसका मतलब ये समीकरण बैलेंस है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो इसमें पोटेशियम 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 1 है, क्लोरीन भी 1 इधर है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3 है, और इधर ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब समीकरण बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो इसका मतलब पोटेशियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। तो यहाँ पर 2 लिख दिए तो पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन 2 हो गया। अब रही बात ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देख लीजिए, तो यहाँ पे 2 है कॉमन वाला, यहाँ पे 3 है, तो 2 3 यहाँ 6 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो इसका मतलब 6 करने के लिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए पोटेशियम 2 हो गया, पोटेशियम 2 हो गया, इधर क्लोरीन इधर 2 हो गया, इधर क्लोरीन 2 हो गया, ऑक्सीजन 6 हो गया इस साइड में, तो ऑक्सीजन इधर देखिए 3 दूनी 6, इसका मतलब समीकरण बैलेंस हो गया। अब मेथेन को ऑक्सीकृत करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो इसमें देखिए कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ 1 है, हाइड्रोजन इस साइड में 4 है, इस साइड में हाइड्रोजन 2 ही है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया और 1 3, तो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है। तो अब आपको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे कार्बन 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, तो 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और इस साइड में 2 ऑक्सीजन ए हो गया और 2 ऑक्सीजन ए, तो 2 ऑक्सीजन ए 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गए, इधर केवल 2 ही ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब यहाँ कितना लिख देंगे 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 ए हो गया 2 ए 4, समीकरण बैलेंस होगा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन 1 हो गया, कार्बन यहाँ पे 1 हो गया, हाइड्रोजन 4, इधर हाइड्रोजन 4, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन देखिए 2 दूना 4 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे देखिए इसमें 2 ऑक्सीजन हो गया और इसमें 2 ऑक्सीजन, यानी 4 ऑक्सीजन। तो इस तरह से समीकरण बैलेंस हो गया। अब इसके बाद आ जाइए मैग्नीज डाइऑक्साइड पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन प्राप्त होता है। ये समीकरण आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है।
और ये सब आते ही हैं। अब देखिए मैंगनीज डाइऑक्साइड है, तो मैंगनीज यहाँ पर 1 है, यहाँ पे मैंगनीज 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और इधर ऑक्सीजन जो है 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया, समीकरण बैलेंस नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया और ये 2, इस साइड में 4 क्लोरीन हो गए, इस साइड में 1 ही क्लोरीन। तो क्लोरीन को बैलेंस कर लीजिए, 4 क्लोरीन इधर है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, तो 4 क्लोरीन हो गया, इधर 4 क्लोरीन हो गया। अब देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब मैंगनीज देखिए, मैंगनीज यहाँ पर 1 है, मैंगनीज यहाँ पर 1 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 हाइड्रोजन हो गया। क्लोरीन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्लोरीन 2A और 2A, 4 क्लोरीन हो गया। तो इस तरह से यह समीकरण बैलेंस हो गया। समीकरण जब भी आप बैलेंस करेंगे तो परमाणुओं की संख्या हमेशा उसके सामने ही लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे सामने लिख दिए, यहाँ सामने लिख दिए। इन सब समीकरण में कहीं भी देखिए सामने इसके फ्रंट है, तो इस तरह से इसके सामने ही लिखा जाता है, तो समीकरण आपका बैलेंस होता है। अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पे। देखिए लेड नाइट्रेट है, गर्म कर रहे हैं तो लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है, तो इसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे लेड 1 है, यहाँ पे लेड 1 है, जो NO3 का होल ट्वाइस है, तो इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन 2 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया है। इस तरफ देखिए लेड 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यह 1 3 और इधर 2 5, 5 ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन 6 है। समीकरण बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करना है। तो देखिए अब यहाँ पर आप 2 लगा दिए, तो इसका मतलब लेड कितना हो गया, 2 हो गया और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पे लेड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए कितना हो गया, तो नाइट्रोजन तो यहाँ पर 1 है ही, तो 2 1 कम 2, यानी नाइट्रोजन 2 हो गया। इधर से कॉमन वाला आ गया, तो 2 दूना 4 नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन 4 हो गया। तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 नाइट्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 और यह 2, 3 दूनी 6, 6 हो गया और यहाँ पे कॉमन वाला यानी 12 हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया और 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन हो गया, 8 2 10 और यह 2 12। तो इस तरह से ऑक्सीजन 12 हो गया, ये समीकरण बैलेंस हो गया। ये सब बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए समीकरण हैं। अब देखिए एसिटिक एसिड है, कास्टिक सोडा से क्रिया कराते हैं तो सोडियम एसिटेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन यहाँ पर 1 है, कार्बन यहाँ पर 1 है, 2 कार्बन होगा इधर, इधर 1 कार्बन, 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, यानी कार्बन बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखिए 3 यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन और यह 1 5, 5 हाइड्रोजन इस साइड में है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और यह 2 5, 5 हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब यहाँ पे सोडियम देखिए, सोडियम यहाँ पर 1 है और सोडियम यहाँ पर 1 है। तो इस तरह से यह समीकरण बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट पे आइए, सोडियम सल्फेट पे बेरियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 1 है, तो यहाँ पे इसके कर देंगे 2 सोडियम हो गया। सल्फर यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे सल्फर 1 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। बेरियम यहाँ पर 1 है, बेरियम यहाँ पे 1 है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन 2 हो गया, यानी यहाँ पे क्लोरीन 1 है, 2 1 कम 2, यानी 2 क्लोरीन हो गया। तो इस तरह से ये समीकरण बैलेंस हो गया। फिर से मिला लीजिए, देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे सोडियम 2 हो गया। सल्फर यहाँ पर 1 है, इस साइड में सल्फर 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, इस साइड में भी ऑक्सीजन 4 है। बेरियम इस साइड में 1 है, इस साइड में भी 1 है, बैलेंस हो गया। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। तो इस तरह से समीकरण बैलेंस हुआ। अब इसमें देखिए बेरियम यहाँ पर 1 है, बेरियम यहाँ पर 1 है। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 3 है, तो बैलेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पे एल्युमिनियम 1 है। तब इसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। तो क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन इस साइड में हो गया। यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 लिखेंगे, तो 3 दूनी 6, 6 क्लोरीन इधर हो गया, 6 क्लोरीन इधर हो गया। अब यहाँ पर देखिए बेरियम यहाँ पे 3 हो गया, तो बेरियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब पूरा एक बार चेक कर लीजिए,
देखिए बेरियम यहाँ पे 3 हुआ, बेरियम यहाँ पे 3 हुआ, क्लोरीन यहाँ पर 2, यहाँ पे 3, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गया, इधर 2 3 6 क्लोरीन इधर भी हो गया। अब यहाँ पे एल्युमिनियम देखिए, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 है और यहाँ पर एल्युमिनियम 2 हो गया। सल्फर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 हो गया, इसका मतलब होल थ्राइस है, थ्राइस मीन्स 3 होता है, तो यहाँ सल्फर 3 है और यहाँ पे भी सल्फर 3 हो गया, यहाँ पर 1 हुआ और यहाँ पे 3 1 कम 3, सल्फर 3 हो गया। ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 12 हो गया, तो इधर देखिए 3 इधर ये 4, तो 3 चौको 12 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से यह समीकरण बैलेंस हो गया। नेक्स्ट पे आइए, यहाँ पे देखिए कार्बन 6 है, यहाँ पे कार्बन सिंगल है, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 6 लिख दीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है और इस साइड में हाइड्रोजन 6 है, तो कितना यहाँ पे लिख देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ पे 12 है ही और यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन बराबर। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है और इधर ऑक्सीजन देख लीजिए 6 दूनी 12, 12 अच्छा 18, इधर यहाँ पे 6 है तो 18 हो गए, तो कुल इधर 18 ऑक्सीजन हो गए। इस साइड में ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आपको 18 करना है, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 6 दूनी 12 और यह 6 18, तो 18 ऑक्सीजन क्रियाकारक साइड में और 18 ऑक्सीजन क्रियाफल में। तो इस तरह से समीकरण आपका बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट पर आइए, जिंक पर सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराते हैं तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए जिंक यहाँ पर 1 है, जिंक यहाँ पे 1 है, सिल्वर यहाँ पर 1 है, सिल्वर यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 2 हो गया। समीकरण बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अब क्या करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिए। तो जैसे 2 लिखे नाइट्रोजन 2 हुआ तो सिल्वर भी 2 हो गया, तो सिल्वर को तुरंत बराबर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गया और 2 3 6 ऑक्सीजन। इस तरह से समीकरण बैलेंस हो गया है। इसको चेक कर लीजिए, जिंक यहाँ पर 1 है, यहाँ पे जिंक 1 है, सिल्वर यहाँ पर 2 है, यहाँ पे सिल्वर 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए कितना है, तो यहाँ पर एक समझ जाइए यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, 2 1 कम 2, नाइट्रोजन 2 हो गया और यहाँ पे इसका होल ट्वाइस है, ट्वाइस मीन्स होता है 2, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, 2 3 6 ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है और 2, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। तो इस तरह से यह समीकरण आपका बैलेंस होगा। अब आयरन पे भाप की क्रिया कराते हैं तो आयरन ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए आयरन 3 है, तो यहाँ पे आयरन 3 कर लीजिए। हाइड्रोजन देख लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ऑक्सीजन 4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो ऑक्सीजन 4 हो गया और हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इस साइड में अब हो गया, तो इधर भी मेंटेन करना पड़ेगा, तो इधर 2 है तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। इस तरह समीकरण बैलेंस हुआ। मिला लीजिए, 4 आयरन 3 आयरन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। समीकरण बैलेंस हो गया। यहाँ पे एथिल अल्कोहल पे सोडियम की क्रिया करा दी जाती है, तो एथिल सोडियम एथोनेट और जल प्राप्त हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है और यहाँ पे कार्बन 2 है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 5 2 7, यानी बैलेंस नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे 2 करेंगे तो 4 कार्बन हो गया, तो यहाँ पे 4 कार्बन कर दीजिए। यहाँ पे सोडियम 2 हो गया तो 2 सोडियम कर लीजिए। हाइड्रोजन देखिए, 5 दूनी 2 पचे 10 और 2 12 हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 पचे 10 इसमें हाइड्रोजन हो गया और यह 2 12, यानी 12 हाइड्रोजन इधर 12 हाइड्रोजन इधर। अब ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 1 है, 2 1 कम 2, ऑक्सीजन 2 हो गया। सोडियम यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी देखिए सोडियम 2 है यहाँ सामने से। तो इस तरह से समीकरण बैलेंस हो गया। अब कॉपर सल्फाइड पे ऑक्सीजन की क्रिया कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कॉपर यहाँ पर 2 है, कॉपर यहाँ पर 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे सल्फर 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है
और ऑक्सीजन 2 1 3 बैलेंस नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आप 2 लिख दिए। तो कॉपर 4 हो गया, तो यहाँ पे कॉपर 4 हुआ। सल्फर यहाँ पर 2 हो गया, अब यहाँ पे सल्फर 2 हुआ, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, सल्फर 2 हो गया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ए, और ये 4 2 दूना 4 4 ए, तो 4 2 6 ऑक्सीजन इधर है, इधर जो है 2 ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इसलिए यहाँ पर आप 3 लिख देंगे, तो 3 दूनी 6। तो इस तरह समीकरण बैलेंस हुआ। इसको चेक कर लीजिए, 2 दूना 4 कॉपर, 2 दूना 4 कॉपर, 2 3 या 6, 2 1 कम 2, 2 सल्फर हो गया, और यहाँ पे 2 सल्फर हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 ए हो गया, 2 दूनी 4 2 6। तो इस तरह से आपका ये समीकरण संतुलित हो गया, जो आपके किसी भी क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर यह आपको समझ गया, अगर आप इसे समझ गए हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आप हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा।